Hello, good morning, dear students. Myself Umashri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Thana. Dear students, how are you? I hope you are all fine. Dear students, according to timetable, today is the day of environmental studies in class 5th, and here is the book of environmental studies Apna Parivesh for class 5th. Dear students, today we will read and discuss about our new chapter, chapter 14, digestion of food. As you all know that food is very important and essential for all human beings in all human beings because food give us energy to play, work and job. Beside it, they keep us fit and healthy. Food give us different types of nutritions like minerals, salt and proteins, vitamins, carbohydrate and many more nutrients us. आप स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सभी लिविंग बीइंग्स यानी कि जीवित प्राणियों के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फूड जो है हमें एनर्जी देता है जिससे हम अपना काम करते हैं, खेलते हैं और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम ड्यू टू फूड के कारण ही करते हैं। तो फूड का जो डाइजेशन है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में अंडरस्टूड और डिस्कस करेंगे। सो now we are starting our chapter digestion of food. Chewing of food. During the midday meal in the school, Rajat was swallowing food very fast without chewing it, whereas Nehal was eating the food slowly by chewing it. Nehal interrupted Rajat and told him to eat the food by chewing it. When Rajat asked the reason for this, then Nehal said that yesterday, when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew it and eat slowly, and then you will like it. When I ate that potato by chewing it properly, it tasted sweeter and easily passed through my throat. When I swallowed it, the teacher standing near to them told that when we chew the food slowly, saliva mixes with the food and makes the food smooth and lubricated like a paste. The saliva secreted in our mouth converts the starch present in the food into the glucose. Due to this glucose, the food tasted sweet. The digestion of food starts from the mouth only. तो डियर स्टूडेंट्स, मिड डे मील के समय जो है स्कूल में रजत जो है अपने फूड को बहुत जल्दी जल्दी बिना चबाए हुए निगल रहा था, जबकि निहाल है वो अपने फूड को आराम से धीरे धीरे चबाकर और खा रहा था। निहाल ने उसको टोका, बोला रजत से उसने कहा कि खाने को आराम से चबा चबा कर खाओ। जब रजत ने पूछा कि क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, तो उसने बताया, निहाल ने बताया कि मेरी माँ ने कल मैं जब एक उबला हुआ आलू खा रहा था तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि इसको आराम से चबा चबा कर धीरे धीरे खाओ, तब तुम्हें ये ज़्यादा पसंद आएगा। माँ ने कहा कि हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, और बिल्कुल वैसे ही जब मैंने इसको आराम से चबा कर प्रॉपर तरीके से खाया तो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आया और ये मुझे मीठा भी लगा और मेरे गले के नीचे उतरने में भी ये आसान रहा जब मैंने इसको निगला।
तो टीचर जो कि उनके पास खड़े थे उन्होंने बताया कि जब हम खाने को चबाते हैं, आराम से धीरे धीरे चबाते हैं, तो सैलिवा इसमें मिक्स होता है। सैलिवा एक जूस होता है जो कि जब हम फूड को च्यू करते हैं यानी चबाते हैं तो ये हमारे माउथ से ही फूड में मिक्स हो जाता है और ये इसको बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यानी कि नर्म बना देता है और बिल्कुल पेस्ट की तरह चिपचिपा भी बना देता है। The saliva secreted in the mouth, सलीवा जो है वो माउथ में जो है निकलता है या माउथ में ही रिसता है और ये हमारे भोजन में जो है शामिल हो जाता है जब हम इसको चबाते हैं। ये हमारे फूड को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज इट मीन्स ग्लूकोज जो है वो है ये इंस्टेंट जो एनर्जी होती है। तो सलीवा जो है हमारे फूड को जो कि स्टार्च में होता है वो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी कारण जो है ग्लूकोज की वजह से जो है हमें फूड जो है वो स्वीट लगता है यानी मीठा लगता है। द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली। फूड का जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू होता है। यहाँ हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि जैसे हमने माउथ में हमने फूड लेना स्टार्ट किया और ये फूड है, जैसे हम इसको च्यू करते हैं तो ये स्टार्च फूड जो कि स्टार्च के रूप में होता है इसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है सैलिवा जूस की वजह से और इसी वजह से हमें फूड टेस्टी लगता है। सलीवा जूस है वो फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट तो करता ही है, इसके साथ वो इसको जो है बिल्कुल लुब्रिकेटेड कर देता है यानी बिल्कुल इसको पेस्ट की तरह चिकना और चिपचिपा बना देता है ताकि हमें उसे निगलने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट, डाइजेशन ऑफ जो फूड का प्रोसेस होता है वो जैसे ही हमारे माउथ में फूड जाता है और हम उसको च्यू करते हैं वहीं से सलीवा रिलीज़ होता है और जो है फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ एक्सरसाइज फॉर यू। यहाँ आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको सोचकर और इसके आंसर्स बताने हैं। When we eat our food, जब हम अपना खाना खाते हैं, why should we take only small bites of चपाती? तो हमें जो है चपाती के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े क्यों खाने चाहिए? And the second one is why it is necessary to chew the food? और ये क्यों ज़रूरी है कि हम खाने को बिल्कुल चबाकर और खाएं? So your answers are here. That when we eat our food, we should take only small bites of chapatis. Thus we eat and chew it easily. यानी जब हम चपाती को खाते हैं तो हम इसके छोटे टुकड़े इसलिए खाने चाहिए, इसके छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो इसलिए खाने चाहिए जिससे कि हमको उसको चबाने में आसानी हो और सैलिवस के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें उसको स्वेलो करने में यानी कि निगलने में कोई परेशानी ना हो। सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू च्यू द फूड? फूड को च्यू करना क्यों ज़रूरी है, यानी फूड को चबाकर खाना क्यों ज़रूरी है? तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू च्यू द फूड बिकॉज व्हेन वी swallow it it may creates some problems to push in the throat। यानी कि जो खाना होता है उसको जो है अगर हम बिना चबाए निगल लेंगे तो ये जो हमें इसको स्वेलो करने में यानी निगलने में ये है हमारे थ्रॉट यानी गले के थ्रू इसको निगलने में हमें परेशानी होगी। एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टुक लार्ज और वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट डाइजेशन। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है तो जब हम खाने को अच्छे से चबा के नहीं निकलेंगे
तो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा समय लेगा और जो है इससे हमें कई तरह की परेशानियां हो जाएंगी, जैसे हमें वॉमिट भी हो सकती है और जो है हमारे जो फूड पाइप है उसमें भी हमारा जो फूड है वो अटक सकता है। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन ऑब्जर्व द फिगर ऑफ आवर डाइजेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है उसका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे जो डाइजेशन में जो मेजर ऑर्गन्स जो वर्क करते हैं वो है माउथ। माउथ से जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आता है ऑसोफेगस और फिर है स्टमक, इंस्टेंटाइन, इट मीन्स स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी छोटी आंत। यहाँ पे आप इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और जो है फूड डाइजेशन में जो सिस्टम जो ऑर्गन्स है सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं मेन, वो मेजर ऑर्गन्स है माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक एंड इंस्टेंटाइन। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ food. You can observe it to understand the process of digestion of food by this short clip. यहाँ पर जो है आप डाइजेशन ऑफ फूड का जो है आप एक GIF देख सकते हैं। जैसे ही हम माउथ में फूड को लेते हैं, ये फूड पाइप के थ्रू जो है हमारे स्टमक में आता है और उसके बाद में ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में एंटर हो जाता है। यहाँ पे देखिए फूड पाइप से ये इसने टर्न किया स्टमक की तरफ और स्टमक से इसने टर्न किया है स्मॉल इंस्टेंटाइन की तरफ। तो सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, उसके बाद में फूड पाइप के बाद में स्टमक के बाद में ये एंटर होता है स्मॉल इंस्टेंटाइन में और यहाँ से इसका पूरा डाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, लगभग कंप्लीट होने वाला होता है। स्मॉल इंस्टेंटाइन होता है वहाँ पे इसका जो है प्रोसेस कंप्लीट होने लगता है। यहाँ पे देखिए हमने फूड को माउथ में लिया। फूड जो है बकल कैविटी में से जब हम इसे जो है च्यू करते हैं तो ये हमारे माउथ से होता हुआ यहाँ इसमें सैलिवा मिक्स होता है और ये माउथ से होता हुआ जो है थॉट के थ्रू यानी फूड पाइप के थ्रू जो है इंस्टेंटाइन की ओर बढ़ता चला स्टमक की ओर बढ़ता चला जाता है। माउथ में लेने के बाद जो फूड होता है उसको हम टंग और टीथ की हेल्प से जो है च्यू करते हैं और उसके बाद सलीवा इसके अंदर मिक्स होता है और फिर ये जो है फूड पाइप के थ्रू जो है हमारी स्टमक की ओर चला जाता है। वहाँ पर जो है स्टमक में जाते ही जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो स्टार्ट माउथ से होकर और स्टमक की ओर बढ़ता चला जाता है। Dear students, initially the food in the mouth is chewed with the help of teeth and then through the esophagus it reaches the stomach, from it where it goes to the small intestine and then to the large intestine. In the stomach and intestine, the food is digested with the help of digestive juices. The undigested food collects in the rectum, which is then excreted outside of the body. तो डियर स्टूडेंट्स, फूड जो होता है जैसे ही माउथ में हम इसको च्यू करते हैं टीथ और टंग की हेल्प से, तो जो ये है इसको धकेलता है ऑसोफेगस यानी कि फूड पाइप की ओर और वहाँ से ये पहुँचता है स्टमक में और फिर ये जाता है स्मॉल इंस्टेंटाइन में और उसके बाद में ये जाता है लार्ज इंस्टेंटाइन में। स्टमक में जो है इन द स्टमक एंड द इंस्टेंटाइन यानी कि स्टमक में और इंस्टेंटाइन में जो है फूड जो है
यहाँ से जाता है, फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पर जो है डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, और जो है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, और जो है बाद में वो हमारी बॉडी से जो है बाहर रिमूव हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले फिगर में देखा था, उसके बाद में हम देख सकते हैं कि स्मॉल इंस्टेंटाइन के बाद में फूड जो है वो रवाना होता है लार्ज इंस्टेंटाइन की ओर। लार्ज इंस्टेंटाइन में जो होता है वहाँ पर यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉलम होते हैं, और जो फूड है वो जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद जो है हम उसको हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। Dear students, here are some questions for you. Look at the figure given above and answer these. Which are the major organs of the digestive system? तो हम जो है फिगर में देख के और इसका आंसर फाइंड करेंगे कि कौन से जो मेजर ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन होते हैं। Here is a list of organs that helps in the digestion of human body. यहाँ पर जो है एक लिस्ट दी हुई है उन ऑर्गन्स की जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन के लिए। ये जो ऑर्गन्स हैं वो इस तरह से हैं: ऑरल कैविटी, सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर, गॉल ब्लैडर, esophagus, stomach, pancreas, large intestine, and rectum and anus. Think and answer of the following questions. You must have heard somebody saying rats are jumping in my stomach. What is the meaning of this sentence? So dear student, here's the meaning of this sentence is feeling hungry. तो यहाँ इस सेंटेंस में जो है rats are jumping in my stomach यानी कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर जो है शो कर रहा है कि हंग्री फील कर रहे हैं कहने वाले, यानी कि जिसको हंगर फील हो रहा है वो बोलता है कि मेरे जो है स्टमक में रैट्स हैं वो जंप कर रहे हैं। एट वॉट टाइम डू यू फील हंग्री? किस किस समय जो है आप हंग्री फील करते हैं? वैन वी प्ले एंड वर्क हार्ड, फिजिकली वर्क और मेंटल वर्क, वी फील वेरी हंग्री। तो जब हम बहुत कठिन काम करते हैं, यानी कि जैसे हमने फिज़िकल कोई वर्क किया है या जो है हमने मेंटल कोई वर्क किया है या हमने अभी अभी जस्ट प्ले किया है, तो हमको जो है हंग्री फील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डू नॉट गेट द फूड फॉर वन डे देन व्हाट विल हैपन? अगर आप जो है एक दिन फूड नहीं जो है लेते हैं तब क्या होगा? अगर हम डियर स्टूडेंट्स, इफ़ वी डू नॉट गेट द फूड फॉर वन डे देन वी विल फील वीकनेस। तो जो है हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी फॉल इल व्हाई इट इज सेड, व्हाई इट इज द ग्लूकोज dissolves in water given to us. तो when we fall ill, the glucose dissolves in water given to us for instant energy.
जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें जो है पानी के अंदर ग्लूकोज घोल के पिलाया जाता है, या हम जब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं तो हम जो है वाटर के अंदर जो है ग्लूकोज को मिक्स करके और वो हमें पिलाया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्लूकोज है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। सो व्हेन वी फॉल इल, तो जब हम बीमार होते हैं, द ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर गिवन टू अस, तो वाटर के अंदर जो है ग्लूकोज को डिजॉल्व करके और हमें दिया जाता है, जिससे कि हमें इंस्टेंट यानी बहुत तेज़ी से जो है एनर्जी मिल जाए। इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से जो है इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। When we eat food, then after 4-5 hours we again start feeling hungry। जब हम खाना खा लेते हैं उसके 4-5 घंटे बाद जो है हमें फिर से भूख लगने लग जाती है। Because the food eaten by us digest, क्योंकि हमारे द्वारा खाया हुआ जो खाना होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। Food gives us energy. If we do not eat for the whole day we feel weak। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है, और अगर हमने पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया तो फिर जो है हम वीक महसूस करते हैं। Once रजत was not feeling and he went to the hospital। एक दिन जो है रजत है वो अच्छा फील नहीं कर रहा था और वो हॉस्पिटल गया। There he saw a sick person laying down on the bed with a tube attached to his hand। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति को जो है बेड पर लिटाया हुआ था और उसके हैंड में यानी हाथ में एक ट्यूब अटैच की हुई थी। There was a plastic bottle filled with some water like substance near him। वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल में कुछ पानी जैसा सब्सटेंस जो है उसके पास में जो है लगाया हुआ था। This bottle was connected to a tube। और इस बॉटल को एक ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ था। After seeing all this, ये सब देखने के बाद रजत asked the doctor, What is this? रजत ने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है। Doctor told him that this person has become very weak and to provide him instant energy। डॉक्टर ने रजत को बताया कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा है, इसीलिए उसको जो है इंस्टेंट एनर्जी अवेलेबल करवाई जा रही है। ग्लूकोज इज़ बीइंग गिवन टू हिम। वहाँ रजत जो था, एक बार रजत जो है बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था तो वो हॉस्पिटल गया। वहाँ उसने देखा कि एक सिक पर्सन है, उसको जो है बेड पर लेटाया हुआ था और उसके एक ट्यूब अटैच की हुई थी हैंड में। वहाँ पर एक प्लास्टिक की बॉटल थी, उसमें वाटर लाइक कुछ सब्सटेंसेस फिल था और ये बॉटल जो थी उसको कनेक्ट किया हुआ था एक ट्यूब के थ्रू। आफ्टर सीइंग ऑल दिस, रजत ने ये जब सब कुछ देखा तो डॉक्टर से पूछा व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट दिस पर्सन हैज़ बिकेम वेरी वीक। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और जो है इसको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए इसको जो है ग्लूकोज उसको दिया जा रहा है। So dear students, here conclusion of this paragraph is that the glucose give us instant energy when we feel weakness, then glucose provide us instant energy to recreate us। तो इस जो पैराग्राफ का जो कंक्लूज़न है वो इस तरह से है कि ग्लूकोज जो है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और जब हम वीक फील करते हैं तो ग्लूकोज हमें क्विक एनर्जी देता है और वापस रिक्रिएट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर
today's chapter 14's part first is completed. Thank you for watching my lesson plan. Thanks to all of you.